स्टूडेंट, हमने अभी तक जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में ये जाना कि कोशिका की खोज कैसे हुई और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जाना। आइए आज हम जानते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। यह सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो पादपों को पौधों में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि दो संलग्न कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की संरचना का चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया है। कोशिका भित्ति में निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। दो संलग्न कोशिकाओं में मध्य पटल स्तर होता है जो पैक्टिन नामक पदार्थ के जमा होने से बना होता है। कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है। मध्य पटल में कोशिका द्रव्य अंदर की ओर कोशिका द्रव्य के स्राव होने से सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के जमा होने से प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, जिसे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। पुरानी कोशिकाओं में प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर लिग्निन तथा लिग्निन या क्यूटिन के जमा होने से एक और मोटी परत बन जाती है, जिसे हम द्वितीयक कोशिका भित्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कोशिका भित्ति और उसकी संरचना। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि केंद्रक कोशिका की सभी जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसीलिए इसे केंद्रक को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने कोशिका के केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने वर्णन किया था। सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है, जबकि कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे आरबीसीएस। ऐसी कोशिकाओं को जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे एन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। जबकि कुछ कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे बहुकेंद्रकीय या सिनोसाइट्स कहा जाता है। यदि हम केंद्रक की संरचना की बात करें तो केंद्रक में 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप। केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन,
इसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर इनवेलप। केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर इनवेलप। यह केंद्रक आवरण दो झिल्लियों का आवरण होता है जिसमें जगह जगह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र के माध्यम से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरा भाग देखते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें केंद्रक के अंदर पारदर्शी द्रव, कणकीय पदार्थ तथा क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन तंतु और न्यूक्लियोलस केंद्रिका रहते हैं। केंद्रक जालिका। न्यूक्लियर रेटिकुलम। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन तंतु केंद्रक जालिका बनाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल स्पष्ट तंतुओं या छड़ों के रूप में संघनित हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। केंद्रक जाल, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रिका न्यूक्लियोलस। केंद्रक में एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं जिसमें आरएनए या प्रोटीन होता है। इनके द्वारा राइबोसोम्स के निर्माण के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। तो स्टूडेंट, आपने केंद्रक के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे कोशिकाओं के प्रकार। केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे।